हमारा ये नाम बताइए। मैं विपिन शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा आयोजित गद्दी भवन में जो सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, इसमें आप सभी का स्वागत है। और मैं इस शुभ अवसर पे आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये हमारा दूसरा राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक सम्मेलन है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें कई जिलों के अलावा कई राज्यों के लोग आए हुए हैं भारी संख्या में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज को, जो विश्वकर्मा जाति में बढ़ई समाज है, जो 6.5% है और ज़्यादा है, उसको राजनीतिक सत्ता में भागीदारी मिले। हमारे लोगों का वोट हमेशा जो नहीं है एक पार्टी विशेष को जाता है, और लेकिन सत्ता में भागीदारी हमारे समाज को नहीं दी जाती है। हमारा मेन उद्देश्य यही है सरकार से कि हमारे समाज को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। बढ़ई समाज के किसी एक बेटे को हमारे जो नेता हैं श्री विश्राम शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी सत्ता में कोई ऐसा पद दिया जाए जो हम सब गर्व का विषय है। आप किस दल का समर्थन करते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है हम लोगों ने। आपने किसी को इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है? क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्राम में किसी राजनीतिक दल को आमंत्रित नहीं किया है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमेशा हमारी भारत के राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय श्री ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र सरदार इंद्रजीत सिंह जी थे। पिछले कार्यक्रम में भी वो मुख्य अतिथि थे। हम लोग अतिथि के रूप में सभी समाज के लोगों को बुलाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और मुख्य अतिथि भी अपने समाज का रखते हैं। क्योंकि राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम लोग जो नहीं शुद्ध रूप से जो नहीं है ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि कोई गलत संदेश है। इस कार्यक्रम के बाद आपका आगे का क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति पर विचार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। पूरा दायित्व उन्हीं के ऊपर दिया गया है, पूरा कार्यक्रम उन्हीं के नेतृत्व में है, हम सब उनके सहयोगी हैं। बस यही जो नहीं है मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाए कि बढ़ई समाज उत्तर प्रदेश में 6.5% है और उसको नज़रअंदाज ना किया जाए। चूँकि लोकसभा चुनाव करीब है और बढ़ई समाज ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में है या अपना कार्य करता है, ईमानदार है, खुददार है, उसका वोट उनको दिखता नहीं होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को ही करता है। क्योंकि अभी तक हमारे समाज को नज़रअंदाज किया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विश्राम शर्मा जी को भी किसी पद पे आसीन करें, जो हम सब बड़ा ही गर्व का विषय है हम लोग के लिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आपका संगठन नजदीक है या नहीं? नहीं, हम लोग का संगठन नजदीक अभी नजदीक नहीं है, तो मांग कैसे करेंगे आप? अब हम लोग जो नहीं अपना विचार उनके पास जाके रखेंगे, मिलेंगे। कोशिश ये है कि 17 सितंबर को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी हमारा 133 वर्ष मैं वंशी विश्वकर्मा मंदिर में आएंगे। पिछली बार भी आए थे, क्योंकि हम लोगों ने बोला था, चूंकि पहला प्रोग्राम है, पहली बार मुख्यमंत्री थे, ये उनका जो नहीं है वो था कि हमारे मंदिर आए। अब मैं उनसे फिर भी बात रखूंगा माननीय विश्राम शर्मा जी के लिए कि उनको भी जो नहीं है सत्ता में किसी पद पे दे, तो हम लोग भी गर्व अनुभव करें। 2024 का आपने बात किया लोकसभा चुनाव, इसमें आपने कितनी सीटें जो है सीट में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा देंगे अपने बड़े समाज के? देखिए, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि 80 हैं और सबसे ज़्यादा जो नहीं है हम लोग में कमी यह है कि जो भी चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, उसके लिए धनबल भी होना चाहिए। भागीदारी हम लोग मांगेंगे, लेकिन 1-2 विधानसभाओं मांगेंगे, अभी हम लोग खुलासा नहीं करेंगे। लोकसभा का 1-2 लोकसभा पे हम लोग मांगेंगे, अभी मतलब खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश ये है कि 1-2 लोकसभा मांगेंगे। धन्यवाद। बढ़ई महासभा, पश्चिम के लोग थोड़ा सा सही नहीं बोलते हैं। अखिल भारतीय बढ़ई महासभा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और इसमें लगभग सभी प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं। और यह एक विश्वकर्मा की उपजाति, जैसे विश्वकर्मा कोई जाति नहीं है, विश्वकर्मा भगवान के वंशज हम लोग मानते हैं। विश्वकर्मा भगवान के 4-5 जो है, जैसे सैफी भी आते हैं, बढ़ई, लोहार, सुनार, खटेर, शिल्पी, उसमें से बढ़ई जाति जो सबसे ज्यादा संख्या में है, जिसकी आबादी 4% है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है। लोहार की संख्या 1.5%, ऐसे करके करीब 9% संख्या होती है। लेकिन यह समाज बहुत ही उपेक्षित है, कोई इस समाज का माई बाप नहीं है। वोट लेने के लिए तो हम लोग का हिंदू, चाहे समाजवादी, चाहे बहुजन समाज, चाहे जो भी नारा दे करके, चाहे ओबीसी
हम लोग को गुमराह करके वोट ले लिया जाता है, लेकिन हमारे समाज जब हिस्सेदारी देनी हो तो हमारे समाज को कम संख्या बता करके निगलेक्ट कर दिया जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे समाज की जो संख्या है उस हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। जब तक हमारे समाज के लोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में नहीं जाएंगे, हमारे समाज की हित की बात वहां नहीं उठेगी, तब तक हमारे समाज का भला नहीं होगा। हमारा समाज का एक आदमी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा बोलना चाहिए। हम लोग यही मेन मांग है। सर, अभी जो आपके स्टेज पर से एक नारा दिया गया है, विश्वकर्मा भगवान शक्ति से, ये क्या मतलब इसका? इसका उन्होंने, हमारे मुख्य अतिथि ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की जय हो, हमारी हिस्सेदारी तय हो। क्योंकि धर्म की आड़ सब लोग ले रहे हैं, तो हमारे भगवान तो सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड की रचना उन्होंने की। वेद पुराण अगर मानते हैं तो वेद पुराण के अनुसार सबसे बड़े भगवान तो हमारे विश्वकर्मा है। उसमें लिखा हुआ कि सृष्टि के निर्माता हैं। तो जब सृष्टि के निर्माता है तो उनके वंशज पीछे क्यों है? सारी व्यवस्थाएं तो उनके की है। बच्चे जब चलने चाहते हैं तो उनके लिए, चलाने के लिए हम लोग गाड़ियां बना कर देते, बच्चे चले। कुर्सी से लेकर के हर एक चीज हमारे समाज की बनाई हुई है, लेकिन हम लोग किसी पार्टी से आपका नहीं, हमारे किसी पार्टी से टाइप नहीं है। लेकिन जो भी राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के हित की बात करेगी, आरक्षण के बंटवारा की बात करेगी, हम लोग उसके साथ हैं। रोहिणी आयोग लागू करे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करे, हम लोग उसके साथ हैं। 2024 को लेकर के आपकी क्या रणनीति? 2024 को लेकर के हम लोग का यही प्लान है कि हमारे समाज की जो राजनीतिक पार्टियां ध्यान देंगे, टिकट देंगी, हम लोग उसी वोट करेंगे।